नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके रविंद्र लॉन्ग रोड चैनल पर। दोस्तों, अभी कोरोना महामारी चल रही है पूरे भारत में। 6 महीने तक कोई एग्ज़ाम अभी होने वाला नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। सभी एग्ज़ाम एकदम सभी साथ में आएंगे, जिससे आपको मतलब तैयारी में टाइम भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम एक एक टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक यहाँ पर करेंगे। हम पटवारी में गणित के 8 टॉपिक है। हम इन 8 टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक करेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, इजी वे से हार्ड वे की तरफ चलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का अच्छा मेथड बताएंगे हम आपको। और हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा रेशियो, अनुपात समानुपात। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। रेशियो पर ही आधारित परसेंटेज है आपके, और इस पर ही आधारित लाभ हानि है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा रेशियो, तो प्रतिशत भी क्लियर हो जाएगा आसानी से और लाभ हानि भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, परसेंटेज, रेशियो और लाभ हानि। हम इजी मेथड से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। गणित के क्वेश्चन आप चुटकियों में हल करेंगे। रेशियो, अनुपात समानुपात। तो रेशियो को हल करने में, रेशियो को हमने 3 प्रकार से हल करना पड़ेगा आपको। 3 प्रकार से हल करना है। 3 मेथड होंगे, अलग अलग तरीके से हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको हल करेंगे। पहला तो होगा रेशियो, दूसरा होगा एलिगेशन, और तीसरा होगा मिक्सचर, मतलब मिश्रित। इन तीनों प्रकार से हम आसानी से इसको हल करेंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो आइए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेशियो। अनुपात समानुपात क्या मतलब होता है इसका? मैंने लिख दिया A अनुपात B। ये अनुपात का चिन्ह है हमारा। बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हार्डवेयर की तरफ चलेंगे, लो लेवल से हाई लेवल तक। आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आएगा नहीं। A अनुपात B, इसको हम A बटा B, A का भाग B से, मतलब जो अनुपात A का B के साथ है वही A बटा B। ये हम A अनुपात B को ये लिख सकते हैं। और मेथड 2, A अनुपात B समानुपात B C अनुपात D। ये समानुपात का चिन्ह है आपके। इसी मेथड पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे हम इस आधार पर। तो इसका क्या मतलब है? जो अनुपात A का B के साथ है वही अनुपात C का D के साथ है। मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो अनुपात, नोट्स बना लीजिएगा साथ में, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे हम आपको। जो अनुपात A का B के साथ है वही अनुपात C का D के साथ है। तो इसको हल कैसे करेंगे, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो इसको हल कैसे करेंगे? बाह्य पदों का गुणा और बराबर आंतरिक पदों का गुणा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको, मतलब कैसे हो जाएगा ये। बाह्य पदों का गुणा मतलब A इंटू D और इक्वल टू आंतरिक पदों का गुणा बराबर B इंटू C। तो हम इसी पर आधारित क्वेश्चन करेंगे आज।
रेशियो के क्वेश्चन निकालेंगे। ये इतना उतार लिया होगा तो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। रेशियो निकालना मतलब अनुपात निकालना। तो क्वेश्चन नंबर ए करते हैं। ए अनुपात बी प्लस सी, ये आपके हैं 2:3, ठीक है। बी अनुपात ए प्लस सी, ये आपके हैं 4:5, ठीक है। तो हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमको निकालना है। तो इसको हल कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान तरीका है, आप इसको पूरा देखिएगा। पहले करना है हमें अनुपातों का योग। सबसे पहले क्या करना है, अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना है, 5, और यह कितना हो गया 9। 4 + 5 9, 2 + 3 5। तो इनका हमें ले लेना है लहसे पे। तो लहसे पे कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45। 5 का 45 में कितनी बार भाग गया, 9 बार। और 9 का 45 में कितनी बार गया, 5 बार। तो ये जो भाग दिया है हमने इसको इनसे गुणा कराना है ताकि हमें नया अनुपात आ जाएगा। 9 को 2 से करा देंगे और 3 से करा देंगे तो हमें नया अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो 9 × 2 18, 9 × 3 1 9 18 3 27। तो हमें यह नया अनुपात प्राप्त हो गया, ठीक है। 5 को हम इससे गुणा करा देंगे, 5 चौक 20 25, और हमें यह नया अनुपात यह मिल गया, ठीक है। तो हम सिंगल अनुपात का मान निकालेंगे यहाँ से। सिंगल अनुपात जैसे ए है तो ए का मान आ गया 18, बी है और बी का मान आ गया 20। सिंगल अनुपात का मान आ गया हमारे पास। ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, ए का 18, बी का 20। कुल हमारे पास 45 है और कुल आ गया कितना, 20 10 30 38। पीछे कितना बचा रह गया, 2 40 7। तो सी का मान हमारा आ जाएगा 7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा 18 20 और 7 आ गया है। और हमें पता करना है कि भाई हमारा आंसर कैसे सही होगा। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। बी प्लस सी 27 है, 20 + 7 27। ए प्लस सी 25 है, ए प्लस सी 18 7 25। तो ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से रेशियो निकालेंगे हम, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए अनुपात बी प्लस सी और बी अनुपात ए प्लस सी। हमें ये अनुपात दिया है 2:3 और 4:5। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अनुपातों का योग करना है और कुछ भी नहीं करना है, अनुपातों का योग करना है हमें। अनुपातों का योग कितना आ गया, 2 + 3 5, ठीक है। 2 + 3 5। और ये अनुपातों का योग कितना आ गया, 5 + 4 9, ठीक है। 2 + 3 5 और 5 + 4 9। तो इनका हमें लहसे पे लेना है। जो नई संख्या प्राप्त हुई है ना, 5 और 9 योगों का लहसे पे लेना है। तो इसका लहसे पे आता है 45। 5 को 45 से कितनी बार गुणा कराएंगे, 9 बार और 5 बार, ये 45 हो गया। अब जो ये मान आया है इसको इस अनुपात से गुणा करवाना है। 9 × 2 18, 9 × 3 27। तो हमें ये नया अनुपात मिल गया। नया अनुपात मिलते ही समझ लो हमने आधा क्वेश्चन कर लिया है। 20, इसके बाद में तो कुछ है ही नहीं, ये नया अनुपात आ गया, ठीक है। सिंगल अनुपात को हमें नोट कर लेना है। ये सिंगल अनुपात ए 18 और बी 20, 18 20। कुल अनुपात हमारा 45 था, 18 और 20 हो गए 38, बाकी 7। और हमें आंसर चेक कैसे करना है, कैसे हमारा सही होगा। 20 + सी, बी प्लस सी 27 दिया हुआ है, बी प्लस सी 27, ए प्लस सी 25, ए प्लस सी 25।
इसी के आधार पर हम ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे अगला। बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल तरीके से रेशियो करेंगे हम, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, a प्लस बी अनुपात सी, ये हो गए आपके 3:1, ठीक है। b प्लस सी अनुपात a, ये हो गए आपके 4:3। इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c। बहुत ईजी तरीके से करेंगे, वही मेथड जो अभी लगाया था, अनुपातों का योग पहले, 3 + 1 कितना 4, और 4 + 3 कितना 7 आ गया। इनका लेसे पे ले लिया हमने 28, 7 से गुणा करवा दिया इसको, 28 आ जाएगा, और इसको 4 से करवा देंगे, 7 चौक 28। अब नया अनुपात निकालना है। नया अनुपात निकालने के लिए हम इसको इधर वाले साइड को इस अनुपात से गुणा करा देंगे और उधर वाले साइड को उस अनुपात से गुणा करा देंगे। 7 × 3 21 अनुपात a को 7 से करवाया 7, 4 × 4 16 अनुपात 1 चौक 2 चौक 8 3 चौक 12, ये हमारा नया अनुपात आ गया, ठीक है। सिंगल वाले नोट कर लेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c। तो सिंगल वाले नोट कर लेंगे। सिंगल वाला हमारा क्या है, c दिया हुआ है, c कितना है 7 और a कितना है 16, तो कुल अनुपात कितना था 28, 16 और 7 कितना हो गया 20, 3 23, पीछे कितना बचा 23 5, ये हो गया b हमारा 5। तो इसको सही कैसे होगा हमारा, कैसे पता चलेगा, तो हम इसकी जांच कर लेंगे। b + c कितना है 16, ये b + c, ये कुल हमारा 28 है। a कितना आ गया हमारा, a हमारा है 12 है, सॉरी है ना 12 है तभी। तो b + c, हम b + c को करना है, b + c 12, a आ गया हमारा, c आ गया 7, तो 12 7 कितने हो गए 18, कुल 28 है, तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमें अब जांच करना है b + c सही है गलत है। b + c 16 है, c कितना है हमारा 7, b + c 4 चौक 16, और कहाँ गड़बड़ किया हमने, 21 अनुपात 7 आ गया ये, और ये आ गया 16 अनुपात 12, ठीक है। तो हम सिंगल अनुपात ज्ञात कर लेंगे। सिंगल, ये c 7 आ गया और a 12 आ गया, 12 और 7 कितने हो गए 19 हो गए, ये 19 हो गए, ये 9 ही रहेगा, फिर तभी 9 ही रहेगा। तो b + c क्या हो जाएगा, b + c इसको गुणा करो, जोड़ लो आप, 9 और 1 16, और ये 16 आ गया, और a + b कितना हो जाएगा, a + b 12 और 9 कितने हो गए 21, ये 21। मतलब क्या हुआ, हमने थोड़ी जोड़ गलत कर दी। मैं फिर से बता देता हूँ आपको ये क्वेश्चन, b + c अनुपात a, ये हमने रखा 4:3। क्या हुआ कि योग कर लिया 4 7, लेसे पे ले लिया 28, 7 चौक 28, नया अनुपात क्या आ जाएगा 21 7 16 3, नया अनुपात ये आ गया 21 अनुपात 7 और 16 अनुपात 3। सिंगल का ले लेंगे, a b c ज्ञात करना है हमें। सिंगल का क्या आ गया 7, c का मान, और a का मान कितना आ गया 12, नया अनुपात 12, a का मान 12, तो पीछे कितना रहा 12 7 19, कुल अनुपात हमारा 28 है, तो 9। अब हम इसको मतलब जांच कर सकते हैं, b + c कितना है 16 है, b + c 16, a + b कितना है, a + b 21, तो 21। बहुत इजी तरीके से कराएंगे, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, जोड़ में गड़बड़ हो गई हमारा। अब हम अगले मेथड पर बात करेंगे। क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे ऐसे इसी मेथड के आधार पर क्वेश्चन आएंगे। हम सेकंड मेथड पर बात करते हैं। अब सेकंड तरीका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मतलब प्रथम अनुपाती, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती पर बहुत
सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, ए बी का प्रथमानुपाती क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रथमानुपाती क्या है, तो हम इसको कैसे आधार पर प्रथमानुपाती पूछा है, मतलब है मान लेते हैं जो x का a के साथ अनुपात है वही a का b के साथ अनुपात है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आधारित पूछे जाते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। x का जो अनुपात a के साथ है वही a का b के साथ है। तो इसको हल करने का तरीका क्या होगा, बाह्य पदों का गुणा तथा आंतरिक पदों का गुणा। तो बाह्य पदों का गुणा क्या हो जाएगा, x इंटू बी बराबर a इंटू ए। पीछे बताया अभी बाह्य पदों का गुणा इंटू आंतरिक पदों का गुणा। तो ये क्या हो गया, एक्स बी बराबर ए स्क्वायर। तो x का मान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये b इसके नीचे चला जाएगा तो b ये। तो x बराबर हमें क्या मिला, ए स्क्वायर b, मतलब प्रथमानुपाती का ये हमें सूत्र प्राप्त हो गया। कोई भी क्वेश्चन पूछा प्रथमानुपाती पर हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर हमारे पास टाइम कम हो तो इस मेथड से सीधा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके बताता हूँ प्रथमानुपाती पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमको दे दिया 4:4,7 का प्रथमानुपाती क्या होगा, तो हम इसको सीधा निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16/7 ये हो गया। या इसको हम हल करने के तरीके से लेते हैं तो 8, 4 का प्रथम क्या अनुपाती क्या होगा, तो सीधा इसका क्या हो जाएगा, x बराबर 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए ये बी ये बटा 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 का 64/4 16, ठीक है। और अगर हम उस तरीके से करना है जो हमारा तरीका है, जिस प्रकार ये सूत्र बना है उसे करते हैं, तो 8 का जो 4 के साथ है वही x का जो 4 के साथ है, x का जो 8 के साथ है वही अनुपात 8 का 4 के साथ होगा, ठीक है। तो इसको बाह्य पदों का गुणा इंटू आंतरिक पदों का गुणा, 8 इंटू 8। तो x बराबर ये 4 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 8 इंटू 8/4। तो वही मान आएगा हमारे 16। बहुत इजी वे है, आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से करना होता है आप इस तरीके से कर सकते हैं, और इस तरीके से करना होता आप इस तरीके से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, आप किसी भी तरीके से करो तो, ठीक है। तो हम अगला पढ़ेंगे मध्य अनुपाती, एक का बी के साथ मध्य अनुपाती क्या होगा। मध्य अनुपाती क्या होगा, ठीक है। तो मतलब मध्य अनुपाती पढ़ेंगे तो इसका मतलब a का जो b के साथ अनुपात है, a का जो x के साथ अनुपात है वही x का b के साथ होगा। मध्य अनुपाती मतलब ये वाला भाग, a का जो x के साथ अनुपात है वही x का b के साथ अनुपात होगा, मध्य अनुपाती मतलब, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे, बाह्य पदों का गुणा और आंतरिक पदों का गुणा, a इंटू बी बराबर x इंटू एक्स। तो इसका क्या आ जाएगा, a इंटू बी बराबर एक्स स्क्वायर। तो x का मान क्या आ जाएगा, a इंटू बी, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो ये मान आ जाएगा x बराबर √a इंटू बी। तो इस पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे 2-3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 3,4 के साथ मध्य अनुपाती क्या होगा, तो एक तो हमारा ये सूत्र ही था, ये x बराबर a इंटू बी। सीधे इससे भी कर सकते हैं, जैसे हमने कर लिया x बराबर 3 इंटू 4, ये हो गया 12, ये आ गया। ऐसे नहीं करना है हमें भाई, हमारे सदाबहार मेथड से करना है तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। 3 का जो x के साथ अनुपात है वही x का 4 के साथ होगा। तो बाह्य पदों का गुणा इंटू आंतरिक पदों का गुणा। तो बाह्य पद क्या हो गए, गुणा 3 इंटू 4 और बराबर आंतरिक पदों का गुणा, ये हो गया हमारा x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया 12 एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायर है इधर जाएगा तो इस पर वर्ग हो जाएगा। तो x बराबर √12, x बराबर √12।
तो बहुत ईजी तरीके से किया है हमने, इसको सीधा भी कर सकते हैं और हमारे सदाबहार मेथड से भी कर सकते हैं। तो अब हम 3 नंबर टॉपिक है तृतीय अनुपाती, तो इसको हम तृतीय अनुपाती के बारे में बताएंगे। ए का बी के साथ तृतीय अनुपाती, ये 3 टाइप होते हैं, प्रथम अनुपाती, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती। इसी के आधार पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ए का बी के साथ तृतीय अनुपाती क्या है, ठीक है। मतलब ए का अनुपात बी के साथ है वही समानुपात ए बी का एक्स के साथ होगा। तृतीय अनुपाती पूछा है तो एक्स, फर्स्ट प्रथम अनुपाती पूछा तो हमने यहाँ पर एक्स लगा दिया, एक्स का जो अनुपात बी के साथ है वही समानुपात बी का एक्स के साथ होगा। लेकिन तृतीय अनुपात पूछा एक समानुपात बी अनुपात एक्स, मतलब जो बी का एक्स के साथ होगा वही ए का बी के साथ होगा। तो इसका हल करने का तरीका क्या है, वही सेम ही, बाह्य पदों का गुणा इंटू आंतरिक पदों का गुणा। बाह्य पद क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स और आंतरिक पद क्या हो जाएगा बी इंटू बी। तो हमारा हो गया ए एक्स बराबर बी स्क्वायर। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स बराबर बी स्क्वायर बटा ए। ये हमारा सूत्र भी आ गया और ये हमारा सदाबहार तरीका, हम किसी भी प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। पाँच अनुपात 7, ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। इसका तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। एक अभी हमने सूत्र निकाला, वही तरीका, x बराबर बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर क्या हो गया 49 और ए क्या हो गया 5, ठीक है। यहाँ पर संख्या थोड़ी सरल आएगी, एग्जाम में आसानी से हल हो जाएगी। ये तो मतलब बटा में आ गई, पॉइंटों में आ गई, ऐसे ही लिख दिया मैंने। तो वो सदाबहार तरीका क्या है हमारा, जो 5 ए का बी के साथ अनुपात है वो बी का एक्स के साथ होगा, ठीक है। तो इसका बाह्य पदों का गुणा और आंतरिक पदों का गुणा इक्वल टू 7 इंटू 7। तो x बराबर 7 इंटू 7 गुण 50 और 5। तो ये तरीका है, सेम आंसर रहे हैं। अगर आप इसको सूत्र से करना चाहते हैं तो सूत्र से कर लीजिएगा, और सदाबहार तरीके से करना चाहते हो तो सदाबहार तरीके से कर लेना। तो मैं आपको फिर से ये सूत्र एक बार लिखवा देता हूँ, आप नोट्स बना लीजिएगा। प्रथम अनुपाती के लिए क्या होगा, x बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी। जो x का ए के साथ अनुपात है वही ए का बी के साथ अनुपात होगा, तो x बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी। मध्य अनुपाती के लिए क्या होगा, x बराबर रूट ए इंटू बी। जो ए का अनुपात x के साथ है समानुपात वही x का अनुपात b के साथ होगा मध्य अनुपाती में। और तृतीय अनुपाती में x बराबर बी स्क्वायर ए। ये प्रथम अनुपाती का उल्टा है, जो a का अनुपात b के साथ होगा तो b का अनुपात x के साथ होगा। तो इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप घर पर इस पर आधारित क्वेश्चन करना, बुकों में मिल जाएगा आपको बहुत सारे, और 200 क्वेश्चन करूँगा मैं आपको लास्ट में। ये टॉपिक इधर होता है रेशियो का, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम नई क्लास के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। अगर मित्रों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।